हजारीबाग के ग्रामीण पेयजल जलापूर्ति योजना का क्या हाल है, इसकी हकीकत जानने के लिए जब लाइव लगातार की टीम योजना स्थल पर पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ठेकेदारों की मनमानी और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही या गठजोड़ कहे, जिसके कारण ही यह पूरी योजना जो करोड़ों की है शायद आने वाले समय में सफेद हाथी बनकर रह जाए। हजारीबाग से थोड़ी ही दूर पर दारू प्रखंड का झुमरा ग्रामीण वृहद पेयजल आपूर्ति योजना की हकीकत से हम आपको रूबरू कराते हैं। 9,58,21,957 रुपये की योजना के बारे में ग्रामीण बताते हैं कि महज 20% घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है और कई टोला एवं कई जगहों पर जैसे तैसे काम कर दिया गया है। इससे कहीं न कहीं लगता है कि यह योजना 30 सालों तक चल नहीं पाएगा, जबकि पेयजल परियोजना 30 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही पूरे परियोजना को पूर्ण दिखाकर 31 जनवरी 2021 तक 7 करोड़ 50 लाख से अधिक की निकासी भी कर ली गई। विभाग को भेजे गए रिपोर्ट में खुद यह दिखाया गया है कि केवल 45% घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इस 45% में भी कई MIS फर्जी एंट्री भारत सरकार के जल जीवन मिशन के वेबसाइट पर जड़ दी गई है। जानकारी ये भी है कि पोपलो गांव के 300 घरों में पाइपलाइन भी अभी तक नहीं बिछाया गया है। फर्जी तरीके से 113 घरों में MIS एंट्री जल जीवन मिशन के वेबसाइट पर कर दिया गया। आपराधिक कृत्य है जो विभाग के अभियंताओं और संवेदक के मिलीभगत से किया गया है। इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक रिपोर्ट भी विभाग को सौंपी है, लेकिन ठेकेदार दीपक कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों की माने तो ठेकेदार अजय सिंह और दीपक कुमार की विभागीय पहुंच और कार्यपालक अभियंता पंडित मार्कंडेय कुमार राकेश के साथ गठजोड़ के चलते ही इतनी बड़ी योजना में इस तरह की हेराफेरी हुई है। पूरे हजारीबाग में इस तरह की 22 परियोजना चलाई जा रही है। कमोवेश सभी की स्थिति यही है। सूत्रों की माने तो इन 22 में से कई योजनाएं दो मित्र ठेकेदार बंधु अजय सिंह और दीपक कुमार को ही मिलती है। इन दोनों ठेकेदारों की पूरी पकड़ इस विभाग पर रहती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इन दोनों के रुतबे का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि जब विभागीय स्तर पर भी कोई गोष्ठी या मीटिंग होती है तो इन्हें स्थान कार्यपालक अभियंता के बिल्कुल बगल में मिलता है। लगातार.in के पास प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह जांच रिपोर्ट भी है, जिसमें इन योजनाओं की गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना विभाग के अधिकारियों पर सवाल या निशान लगाता है। ये बातें जब लाइव लगातार तक पहुंची तो हमने पड़ताल किया। आप भी देख लीजिए, सुन लीजिए विस्मय अलंकार की रिपोर्ट। अभी मैं गोपलो गांव में हूँ। ये दारू प्रखंड का एक गांव है और इस गांव में एक जो पेयजल व्यवस्था यहाँ पे होनी है, पेयजल योजना परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना। उस योजना के तहत यहाँ पे आए हैं और ये कहा गया है कि गोपलों के जो घर हैं उनमें जलापूर्ति हो गई है या इस योजना के तहत इनको कनेक्शन दे दिया गया है। ग्रामीण लोग हैं, यहीं के लोग हैं, इनसे ही जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। इस इलाके में क्या आप पानी आपको मिल रहा है? नहीं, अभी जो है इस योजना के तहत 20 से 25% ही काम हुआ है, बाकी अभी काम चल ही रहा है, तो पानी वही 20% करीब लोगों को मिल रहा है। तो बात है कि दिखाया जा रहा है कि नहीं, इसकी तो एक हो गया है, ये सरकार में रिपोर्ट कर दी गई है, जो इसके ठेकेदार हैं, क्या कहेंगे? ठेकेदार किए हैं जो भी है, ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष देखने वाली बात है कि मात्र 20% ही काम हुआ है और 20% लोगों को ही अभी पानी मिल रहा है, बाकी प्रक्रिया काम का चालू है। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत आप लोग को होती है, दिन भर आप लोग यहाँ काम करते हैं।
पानी मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिल रहा है। पानी हम लोग का चाहिए और पानी हम लोग का बहुत ज़रूरी है। गर्मी का दिन आ रहा है तो हम लोग का पानी का साधन चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे अब गर्मी आ रहा है, तो अगर ये व्यवस्था हो जाती तो कितना आसानी होती है, और अभी दिक्कत क्या हो रहा है पानी के लिए? बहुत दिक्कत हो रहा है। कपड़ा धोने में भी दिक्कत हो रहा है। पानी का भी सब चीज़ में सुविधा नहीं मिल रहा है। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था, कैसे लाते हैं? पानी वही चापाकल से लाते हैं, इधर उधर से कहीं से लाते हैं पानी, तो पीना करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कुछ इसी ग्रामीण के लोग हैं जो काम यहाँ पे कर रहे हैं। पानी मिल रहा है आप लोगों को? अच्छा, कहाँ से लाए हैं ये लोग पानी? कुआं से। कुआं से पानी। आप कहाँ से पानी लेके आ रही हैं? कहाँ से? चापानल से। तो ये जो लाइन अगर मान लीजिए आ जाता है तो क्या आसानी होती? बहुत आसानी होगा। अब यहाँ पे है नहीं, और लोगों ने सरकार को रिपोर्ट कर दिया है कि पानी पहुँच गया है। क्या कहेंगे इस पे? गलत है कहना बहुत गलत है। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? पानी इधर आना चाहिए। तो देखिए, गांव के लोग, चूँकि ये ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी स्थिति है, हमने आपको दिखाया कि गोपलो गांव में जो रिपोर्ट है, जो बताया गया है, उस हिसाब से यहाँ नहीं है। और भी जगह है, और भी नीचे टोला है, और भी दूसरा टोला है। हम वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं कि स्थिति क्या है। इस पूरे मसले पर जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा, आप उनकी बात सुनिए। ये पेयजल और स्वच्छता विभाग हजारीबाग की ओर से झुमरा जलापूर्ति योजना चल रहा है। उसमें आसपास के जो हमारा जिनगा और रामदेव खरीका पंचायत है, वहाँ के ग्रामीणों को ये आपूर्ति करना है स्वच्छ पेयजल। इसके तहत वहाँ काम किया गया है। हाल ही में कुछ लोगों ने शिकायत की थी, तो उसके आलोक में उप विकास आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार मेरे द्वारा जाँच भी की गई है। उसमें कुछ कमियां पाई गई, खास करके गोपलो गांव में मैंने देखा कि वहाँ पे कनेक्शन हुआ नहीं है घरों में, और उसको MIS में पूर्ण दिखाया गया, एंट्री कर दिया गया है। तो ये एक पहली अनियमितता है। दूसरी चीज़ थी कि पानी घर के बाहर या घर के नीचे वाले फ्लोर में देना चाहिए। बहुत सारे घरों में क्या किया है, लाभुक ने कह दिया तो उसको छत के ऊपर पाइप ले जाया गया है। अब चूँकि ये नीचे पानी आने छोड़ के ऊपर कहाँ तक पहुँचेगा, तो ये आने वाले समय में वो दिक्कत हो सकती है। लाभुक फिर शिकायत करेगा कि पानी नहीं मिल रहा है। तो संबंधित एजेंसी जिसके द्वारा ये कराया जा रहा है, उसको ये देखना चाहिए तकनीकी रूप से कहाँ तक काम करने से अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। हमको लगता है कि वो उसका ग्रास रूट लेवल पर मूल्यांकन नहीं करते हुए बिना ठेकेदारी के रूप में हमको लगता है काम करें। उसको बारीकी से देखने और एस्टिमेट के अनुसार काम करने की ज़रूरत है। कुछ कमियाँ हैं, उसको सुधारने का काम हालांकि किया जा रहा है, और आगे कैसा काम कर रहा है उसको हम लोग फिर मॉनिटरिंग करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो भी कमी रहेगी उसको सुधार करके, और जो लाभों का उद्देश्य है उसको घर घर तक शुद्ध पानी पिलाने का, उसको हम लोग आपूर्ति करवाएंगे। आप अधिकारी हैं, ब्लॉक के बड़े अधिकारी हैं, आपके निगाह में सब होता है। इस योजना को बनाने जब ये धरातल पर आया या शुरुआत की, कभी किसी ने आपको इसके बारे में जानकारी दी? आपने कभी ये हुआ कि आपके? नहीं, इससे संबंधित हमारे पास कोई पत्राचार विभाग से नहीं आया था। लगभग काम, अधिकांश काम हो गया था, तब किसी ने कहा कि यहाँ पे जलापूर्ति योजना पेयजल स्वच्छता विभाग के इस एजेंसी से किया जा रहा है। तब हम लोगों ने इसको संज्ञान में लिया, कहीं कहीं फील्ड विजिट भी किए, स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रतिनिधि प्रखंड स्तर के उनके साथ गया। तब ये कमी उजागर हुई। कुछ लाभुकों ने भी जब गए हम लोग तो शिकायत की कि ये सब पानी ठीक से नहीं आ रहा है, कहीं पाइप को ज़मीन के अंदर ले जाना था तो बाहर ही छोड़ दिया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे कि जानवर आते जाते रहते हैं, लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो कभी भी वो पाइप को क्षति हो जाएगा। उसका जो लास्टिंग है वो बहुत समय तक नहीं टिक पाएगा। होना ये चाहिए था कि मुख्य पाइप जो है वहाँ से घरों तक कम से कम अंडरग्राउंड होना चाहिए था, जैसा कि मुख्य पाइप है। ये छोड़ दिया गया, उसको जरूर है अंदर कर दिया जाए, ज़मीन के अंदर करने की आवश्यकता है। उसको हम लोगों ने उजागर किया और संबंधित एजेंसी को निर्देश भी दिया है। काम चल भी रहा है, तो आने वाले समय हम उम्मीद करते हैं कि वो दुरुस्त हो जाएगा और लाभुकों को शुद्ध पानी मिलेगा नियमित रूप से। गोपलो के मंडप टोला में हम आए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पाइप बिछा है और किस हिसाब से बिछाया गया है ये आप साफ देख सकते हैं। अगर इस पे किसी मवेशी के पाँव पड़ जाए तो ये पाइप आसानी से फट जाएगा। और जब यहाँ के संवेदकों को यह कहा गया कि इसे आप ज़मीन के अंदर से डालिए, नियम भी यही है,
तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो ग्रामीण हैं जिनके यहाँ कनेक्शन गया उन पर थोप दी है। कहा है कि आप खुद से ज़मीन के अंदर इसको डाल दीजिए। क्या हुआ चाची, इसको तो ज़मीन के अंदर डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाला? वो बोल दिया जे नहीं, अब इतने तक ले हमको है, अब अपना से तुम डाल लीजिए। तो कितना दूर है? तो बहुत दूर है तक गया हुआ है। हाँ तो दूर है तो अब डालेगा, क्या करेगा, हमको सामान है तो डालने नहीं पड़ेगा। क्या कीजिएगा, इसको कैसे ठीक कीजिएगा? तो अब वैसे गाड़ के करेगा, मैंने जमीन में गाड़ेगा। और पानी ठीक ठाक आता है इधर? जो पानी तो ठीक है आता है, पानी रोज आता है? हाँ रोज नहीं आता है। तब? काल दिया है पानी के, परसों दिया, काल छूट दिया, परसों दिया, काल नहीं दिया, आज फिर तनी सुना दिया। वो तो रेगुलर नहीं आता है? नहीं नहीं, अभी नहीं आता है। ये हकीकत है पानी की कि आप देख रहे हैं कि व्यवस्था तो ही, और इस पूरे पानी को लाने के पीछे लगभग 9.5 करोड़ रुपए का की ये योजना थी। 2400 घरों में ये कनेक्शन दिया जाना चाहिए था। 1600 से कुछ अधिक की एंट्री, 1650 की एंट्री सरकारी संवेदकों ने इसको दिखा भी दिया कि हमने दिया है। हकीकत ये है कि उसमें से केवल 1400 ही घरों में कनेक्शन दिया गया है, और किस तरह से कनेक्शन दिया गया है इसकी हकीकत आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे योजना को अब कार्य रूप सही तरीके से हो रहा है, यह भी सरकार को दिखा दिया गया, और अब मेंटेनेंस का भी पैसा वहाँ से लिया जा रहा है। तो ये पूरी स्थिति है। सरकार के ही अधिकारी को आपने सुना कि इस पूरी योजना के बारे में जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से इसमें लूट खसोट मची, और कैसे विभागीय स्तर पर भी मिलीभगत के कारण इस पूरी योजना की राशि भी निकाल ली गई। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।